नमस्ते टीचर्स। हिंदी शिक्षण के रंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए एक नई गतिविधि जिसका नाम है अंकों की धमाचौकड़ी। प्राय यह प्रश्न उठता है, क्या हिंदी का गणित के साथ एकीकरण संभव है? तो बिल्कुल संभव है। अंकों की धमाचौकड़ी के जरिए हमने हिंदी विषय का गणित के साथ एकीकरण किया है। आइए देखें इस गतिविधि को हम किस तरह अपने विद्यार्थियों को खिला सकते हैं। सबसे पहले जानिए इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है। इस गतिविधि का उद्देश्य है कि बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि अंकों की धमाचौकड़ी गतिविधि के लिए आपको हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को एक अंक प्रदान करना है। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक तालिका आपके साथ शेयर की है, देखिए ठीक इस प्रकार हम एक तालिका बना लेंगे और उस तालिका को बनाने के बाद हम बच्चों को इसके नियम बताएंगे कि यदि आधा अक्षर आता है तो अनुस्वार व अनुनासिक आता है तो उस पर हम स्टार का चिन्ह लगाएंगे, यानी हम शब्दों के अर्थ को अंकों में बदलेंगे। तो अंकों में बदलने के लिए यदि कहीं पर आधा अक्षर है तो हम स्टार लगाएंगे वहां पर और उस वर्ण को दिए गए अंक का आधा कर देंगे। मान लीजिए किसी शब्द में आधा का आ रहा है तो क को मैंने अंक दिया है 12, तो उसका आधा हो गया 6। तो आप विद्यार्थी आसानी से समझ लेंगे कि यहाँ पर आधा का है। तो आइए जरा खेल कर देखते हैं। यहाँ पर विश्वास और पुस्तक शब्द के अर्थ अंकों में बदल दिए गए हैं और इन अंकों को शब्द में परिवर्तित करके विद्यार्थियों को विश्वास और पुस्तक शब्द का अर्थ निकालना है। इसके लिए वो दी गई अंकों की धमाचौकड़ी तालिका की मदद ले सकते हैं। जैसे 41 पर या है, 12 पर का है और 4 पर ई है तो उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा दी और 31 पर ना है तो अर्थ क्या आ गया? यकीन। इसी तरह 3 अंक पर आप देखेंगे छोटी ई है तो छोटी ई की मात्रा 12 पे का, 27 पे ता और 2 पे बड़ा आ और 34 पे हमारा है बा, तो किताब। इसी तरीके से आप शब्द में बदलेंगे और विद्यार्थियों से उनका अर्थ पूछेंगे। जैसे स्वाधीन, अब विद्यार्थी अंकों के जरिए सही देंगे। तो आप कोशिश करिए और कमेंट में मुझे लिखकर बताइए कि स्वाधीन का क्या अर्थ आता है। आजाद। इस खेल को आगे बढ़ाते हुए कानपुर पवन। इस खेल को हम थोड़ा जटिल बनाते हैं और जटिल बनाने के लिए मैंने आधे अक्षर वाले शब्द लिए हैं जिससे आपको यह गतिविधि पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए और संयुक्त व्यंजन भी लिया है। तो पहले आप देखेंगे हिंदी, 3 पे छोटी ई, 40 पे आ हा और आप देखेंगे 15.5 पे मैंने ऊपर अंक की बिंदी यानी आधा ना है और पूरा ना जो है वो 31 अक्षर पे 31 अंक पर है तो यहाँ 15.5 लिया है। 29 पे दा और 4 पे बड़ी, तो शब्द बना हिंदी। ठीक इसी तरह आप देखेंगे शिक्षण। शिक्षण के अंदर श से क्षत्रिय है, क्षत्रिय के अंदर 6, 19, 1 मैंने लिया है तो 6 पे आधा का, 19 पे श और 1 पे आ, तो क श आ मिलाकर बन गया क्षत्रिय। तो इसलिए ये शब्द बना हमारा शिक्षण। 12 और 7 पे के, 12, 16, 14 पे रंग, क्योंकि 16 पे मैंने स्टार लगाया है इसका मतलब वहां आधा अक्षर या अनुस्वार अनुनासिक है। तो हिंदी शिक्षण के रंग। तो देखा आपने कितनी मजेदार गतिविधि है ये। इसे अपने विद्यार्थियों के साथ कक्षा में कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए कि ये गतिविधि आपको कैसी लगी। कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि ये गतिविधि कैसी लगी। इस प्रकार की गतिविधि देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।